जय श्री गणेश भक्तजन, आपके आज हम स्वागत कर रहे हैं रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे। और हमारे बीच में आज गणेश जी का पूजा का हम लोग गणेश जी का कथा लेकर दोबारा पहुंच रहे हैं। कुछ पूजा का विधि विधान भी है इसमें, कैसे गणेश भगवान को नाम से व्रत रखने से क्या क्या लाभ होती है, वो भी कथाएँ हैं। व्रतों के थोड़े से नियम सुनेंगे। हमारे साथ में हैं हाँ जी, गणेश जी का कुछ भजन भी पहुंचाएंगे आपके बीच में। साथ में रहेगी गणेश चालीसा, गणेश जी का 108 नामावली और उसके साथ में आरती भी है। हमारे साथ करीबन घंटे डेढ़ तक रही है। गणेश जी का कुछ ध्यान मंत्र, फिर तुलसी जी से हम लोग सुनेंगे एक भजन, गणेश जी का वंदना, उसके साथ में फिर होगी गणेश चालीसा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः। मातुपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताये नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंडाय धीमहि गणपति देवताये धीमहि तन्नो श्री गणेश प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। ओम अंजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वर्णाम शन्नो भैतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेय प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वमेय प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तारमौतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तुलसी जी से हम लोग भजन श्रवण करते हैं, उसके उपरांत चलेंगे भगवान श्री गणेश जी का चालीसा का पाठ। गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। आइए भक्तजन, हम लोग गणेश जी का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें गणेश जी का चालीसा का पाठ पहले लेते हैं और चालीसा के उपरांत फिर हम लोग पहुँचेंगे गणेश जी के विशेष कथा, गणेश अंग से, गणेश पुराण से, गणेश जी 108 नामावली और आरती सहित। श्री पिछले बार जहाँ पर कथा को छोड़े थे उसी से आगे बढ़ाएंगे आपके बीच में। यही उचित रहता है कि एक जगह से कथा विस्तार से चलते रहे हमारे बीच में। हम लोग सुने थे पिछले बार चंद्रमा और भगवान श्री गणेश जी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, वही कथा को आपको बताते हैं। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, श्रद्धा पूर्वक वाणी से प्रसन्न हो महोदर ने वर दान करते हुए कहा कि महातिथि
तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा। जो गणेश चतुर्थी के तिथि का जो मैया है उसने व्रत करके नियम करके और ये प्रसन्न हुए, चंद्र उदय होने पर तुम्हें मुझे प्राप्त किया गया है, अथवा चंद्र व्यापनी होने पर भी तुम अधिक से अधिक मुझे प्रिय रहोगे, ऐसे वरदान भगवान गणेश जी देते हैं। मेरे प्रसाद से तुम उस समय अन्न जल त्याग कर उपासना करने वाली संकट हरण करोगे। इस दिन व्रत उपवास करने वाला तुमको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रदान, इस प्रकार से वरदान देने के लिए भगवान गणेश जी इसमें विश्व में शामिल होते हैं। विघ्न हरता निगरण प्रभु ने दर्शन एवं उनके वचन से प्रसन्न होकर के भगवती कृष्ण चतुर्थी और उनके मंगलमय चरणों को प्रणाम करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की है। तो प्रथम पूजन भगवान श्री गणेश जी का यहाँ आता है। उसके अनंतर भगवान गणपति रात्रि के प्रसन्न होने पर, चंद्रमा को उदित होने पर कृष्ण चतुर्थी समीप पहुंचकर कहा, हे महाभाग्यवती तुम वर मांग लो। यानी कि जो चतुर्थी की तिथि दे उसने व्रत किए, भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश जी ने ऐसे वरदान उनको दिए। और क्या वरदान, उसी दिन यदि मेरा व्रत निराहार रहा करके दूसरे लोग रात्रि में चंद्र उदय होने पर मेरा पूजन करे तो ब्राह्मण की सक्षता दे करके उन्हें भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। पूजन के अनंतर उस दिन श्रवण में लड्डू, भाद्र में दधी का भोजन करना चाहिए। अद्वर्ती अश्विन में निराहार रहे। जिस गणेश चतुर्थी की व्रत के बीच में हमारे गणेश जी बीच में आते हैं तो कोई महीना रहती है, भादो महीना में भगवान जी का जन्म तिथि है। यहाँ कार्तिक में दुदत होकर के, यानी कि एक एक महीना का अलग अलग व्रत का विधान है, तो उसको श्रवण करते हैं, सुनेंगे कि निसंदेह मेरी कृपा से तुम्हें सर्वदा लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो जाओगे। ऐसे वरदान भगवान गणेश जी देते हैं। दूसरे उस दिन यदि मेरा व्रत निराहार रहकर कोई दूसरे लोग रात्रि में चंद्र उदय होने पर मेरा पूजन करेंगे तो ब्राह्मण की सक्षता दे करके भोजन करवा के स्वयं भोजन करे तो एक और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा में ऐसा गणेश अंक में लिखा है। पूजन के अनंतर उस दिन श्रवण में लड्डू और भादों में, श्रावण महीना में भगवान गणेश जी का लड्डू मोदक प्रिय का अर्पण करना बड़ी आवश्यकता होती है। दूसरा महीना आती है श्रावण के बाद में भाद्रपद। भाद्रपद यानी कि भादो का महीना कब आती है, भगवान श्री गणेश जी का जन्म की महीना, जिस महीने में भगवान गणेश जी की सर कटी थी और जिस महीने में भगवान को सर दोबारा जोड़ा गया, दोनों एक ही महीना था लेकिन अंधेरा और उंजेला पक्ष का अंतर था उसमें। पूजन के अनंतर उस दिन श्रवण करने में ये सुने। कार्तिक महीना दीपावली का महीना होती है, बहुत सारे पर्व कार्तिक में हमारे बीच में आती है। इसमें कार्तिक महीना में क्या आता है, करवा चौथ का भी व्रत आता है गणेश जी का। उस महीने में व्रत रखने का क्या विधान, पूजन अनंतर हाँ सुनेंगे। कार्तिक में दूध पान करके व्रत रखना चाहिए गणेश जी गणेश चतुर्थी पर। मार्गशीर्ष महीना जो अभी बीत गया हमारे बीच में, इसमें गीता जयंती, सीताराम विवाह आदि पड़ती है। मार्गशीर्ष महीना में जलाहार रहना चाहिए, सिर्फ जल लेकर के गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखे। पौष महीना जो अभी चल रहा हमारे बीच में, पौष महीना चल रहा है, चलेगी जनवरी 3 तारीख तक जब पूर्णिमा आई, अभी चीज में चल रहा है। इस महीने में कोई गणेश चतुर्थी का व्रत रख रहा है तो गौमूत्र को लेकर के व्रत रखना चाहिए। माघ महीना जब समय है, माघ महीना जनवरी से लेकर फरवरी में आती है, इसमें गुप्त नवरात्रि आदि होती है। और करके पौष महीना समाप्ति समझना है। माघ महीना में श्वेत तिल क्या और फाल्गुन में शक्कर लेकर के व्रत रखना चाहिए। चैत्र महीना रामनवमी का महीना पंचगौ में गाय का दूध भी आता है, घी भी आता है, दही भी आता है और उसके साथ साथ में गौ दूध, दही, घी है ना, ये सब चैत्र महीना ऐसे हुआ। वैशाख महीना उसके बाद में मई जून के समय आती पंचबीज, यदि कमल गट्टा लेकर के व्रत रखना चाहिए। ज्येष्ठ महीना में गौ घृत घी का पका हुआ पकवान, ज्येष्ठ महीना आती है जून से जुलाई के महीने में, उस समय गणेश जी का कोई व्रत रखे तो घी का पका पकवान। आषाढ़ महीना जिसमें गुरु पूर्णिमा आदि का पर्व है, उसमें मधु लेकर के भोजन करना चाहिए। महामाई चतुर्थी का व्रत करने वाला समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। जो जीवन में लक्ष्य लेकर के चलता है, जो भी और गणेश जी का व्रत रखता है तो समस्त
कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। और इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की भी, आरोग्य की प्राप्ति, धन धान्य जितना जरूरी उतना धन उसके जीवन में रहता है। संसार में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने का लक्ष्य होता है, वो कर लेता है और रोग से निवृत्ति पा लेता है, रोग उनको नहीं परेशान करते हैं। समस्त आपदाएं नष्ट हो जाते हैं। आपदाएं यानी कि विपत्ति नहीं आती। गणेश जी तो वैसे विघ्न हरता है, तो उनको जीवन में आपदाएं हटा देते हैं भगवान श्री गणेश जी बताते हैं। इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि समर्थ आपदा नष्ट हो जाती तथा भगवान गणेश जी के कृपा से परमार्थ भी सिद्धि हो जाती है। परम अर्थ है यानी कि जितने से जीवन में आवश्यकता है, संसारिक वस्तु, धन संपत्ति, विद्या, शरीर में रोग आदि दूर करने के सब गणेश चतुर्थी के व्रत से लाभ होती है। अथवा यदि संभव हो तो प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थी को व्रत रखना चाहिए। जैसे हर महीने में एकादशी 2 बार आती है, हर महीने में चतुर्थी 2 बार आती है, ऐसे गणेश चतुर्थी भी हर महीने में आती है, अंधेरा और उंजेरा पक्ष में। तो दोनों गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने से सुनेंगे क्या है, संभव है तो प्रत्येक महीने में, हर एक महीना में दोनों चतुर्थी को तिथि को व्रत रखे और उपवास सहित श्री गणेश जी का पूजन करे। यदि यह संभव ना हो तो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को बहुला, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा का ना, कृष्ण चतुर्थी को करवा व्रत और माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलक का व्रत रखे। तो कम से कम 3 महीने गणेश जी के हर एक चतुर्थी पर करे। संभव हो तो पूरे वर्ष करे, अन्यथा ये 3 महीना में माघ महीना जो जनवरी के आखिरी में आती है, दूसरा कौन भाद्रपद जन्माष्टमी वाले महीना, और कार्तिक यानी दीपावली महीने में। रविवार या मंगलवार को युक्त चतुर्थी तिथि को अमित महत्व माना जाता है। अगर जो रविवार को मिल जाए, रविवार या मंगलवार को गणेश चतुर्थी मिल जाए तो उस चतुर्थी को और महान माना जाता है, क्योंकि उसमें व्रत रखने से ज्यादा लाभ। हमने सुना रहे आपके बीच में गणेश जी का प्रिय चतुर्थी व्रत के विषय में महात्म इनकी कथा है। कथा मैं कहाँ से ले रहा हूँ, गणेश जी का परब्रह्म रूप में कथा हम सुना रहे गणेश अंग से, और इसमें एक गणेश जी का लीला के विषय में वर्णन है। अभी करवा चौथ, हाँ, इस प्रकार से एक चतुर्थी व्रत का सुविधि पालन करने से वर्ष भर चतुर्थी का व्रत की प्राप्त हो जाती। तो अगर रविवार के दिन गणेश चतुर्थी मिल जाए अथवा मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी मिल जाए तो उसमें बड़े लाभ है। क्यों सुनेंगे, रविवार या मंगलवार के युक्त, मंगलवार को जोड़ करके अथवा रविवार को जोड़ करके अगर गणेश चतुर्थी मिलता है तो तिथि को अमित महत्व माना जाता है। अमित यानी कि उस दिन का व्रत रखने के वो पुण्य हमारे साथ हमेशा रहती है। तो इस प्रकार से एक चतुर्थी व्रत का सविधि पालन करने से, विधि से पालन करने से, कब, जब मंगलवार को पड़ता चतुर्थी, वो तिथि मिल जाए, कोई भी महीने का मंगलवार या रविवार को मिल जाए तो उस तिथि को वर्ष करने से पूरे वर्ष का व्रत रखने का, गणेश व्रती का लाभ मिल जाता है। चतुर्थी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की प्राय सभी चतुर्थी तिथियां कष्ट निवारण करने वाला है। बड़े से बड़े रोग जीवन में चल रहा है, गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से उपाय मिल जाता है। बता रहे कौन, गणेश। और सुनेंगे क्या, चंद्रव्यापी चतुर्थी वर्ती को पूजा विधान किया गया है। यदि दोनों ही दिन चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी से हो तो तृतीय सिद्धि पूर्वक को ग्रहण करना चाहिए। माने जिस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहे उस दिन का चांद दर्शन तलिक भगवान बता रहे की व्रत रखना चाहिए। चंद्र के दर्शन बाद में हो रहा, देर में हो रहा, तब तलिक व्रत को खींच के ले जाना है। कृष्ण पक्ष का हो गया। हाँ, यदि दोनों ही दिन चतुर्थी चंद्र उदयापनी हो तो तृतीय वृद्धा पूर्वकों से ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुवृद्धा गणेश्वर व्रत में मात्र तिथि तृतीय तिथि से विद्या चतुर्थी ग्रहण ही करना चाहिए। यह वचन मिलता है। यदि दोनों ही दिन चंद्र व्यापनी ना हो तो परा चतुर्थी लेना चाहिए। एक कथा में लिखा है कि अगर जो दोनों दिन चंद्र व्यापनी, चंद्र को देखना ही देखना चाहिए तब व्रत उद्घाटन करें। गणेश जी का नाम से व्रत रख रहे हैं तो चंद्र उदय तलिक ही रखना चाहिए, चाहे गणेश चतुर्थी कर रहे हैं अथवा उसका दिवस पर। यदि 2 दिन चंद्र व्यापनी हो तो मात्र विद्या परिषद के अनुसार पूर्व वृद्धा से लेना चाहिए। अगर जो तिथि 2 दिन में है, उन्हें सोम में है, मंगल में भी है,
और दोनों को चंद्र उदयन भी मिलता है, दोनों सोमवार को भी मिल रहा है, मंगलवार को, मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये 2 दिन का। तो अगर जो 2 दिन एक साथ में मिल रहा है, दोनों दिन चतुर्थी एक के बाद एक है, तो क्या करना सुनेंगे। यदि वह 2 दिन चंद्र व्यापनी हो गया हो या नहीं है, तो फिर मात्र विद्या परस्पर से अनुसार पूर्व विता लेनी चाहिए। तब क्या करना चाहिए, जो पहला तिथि है 2 दिन में जो पहला, उस दिन पर व्रत रखना चाहिए। और विद्वानों को कहना है कि तृतीय युक्त चतुर्थी इस प्रकार के लिए श्रेष्ठ अवश्य माना जाता है, किंतु जब सूर्यास्त होने से पहले तृतीया का 6 घड़ी चतुर्थी प्रवेश होता है, पहले ही चंद्रोदय काल तक तृतीया अभाव से होने पर दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। इस विधि से अगर सूर्य, कभी काल ऐसा होता है कि सूर्य अस्त नहीं हो पाए लेकिन फिर भी चंद्रमा आ जाती है, तो अगर जो ऐसा है सूर्य अस्त नहीं हुआ लेकिन चंद्र आएगी, तो उस तृतीया को छोड़ दो, चतुर्थी के दिन व्रत रखें। मैं सुना आपको गणेश अंग आज हमारे बीच में हर रविवार कोशिश रहती है गणेश जी का पाठ आपको सुनाने का। पहले दिन चंद्र उदय काल में तिथि अभाव होने पर दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। अगर जो पहला दिन 2 दिन में गणेश चतुर्थी का व्रत है, तिथि है, पहला दिन तिथि कमजोर है, तो दूसरे दिन करे जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय गणेश चतुर्थी है, तिथि है। इस विषय में धर्म शास्त्र के निर्णय इस प्रकार से, संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी ग्रह। इसके अर्थ क्या सुनेंगे, यदि 2 दिन चतुर्थी हो और दूसरे दिन ही चतुर्थी का चंद्रोदय व्यापनी हो तो दूसरे दिन करें। अगर जो एक दिन मान लिया जाए सोमवार को गणेश चतुर्थी व्रत शुरू होगी और मंगलवार को भी है, और मंगलवार को चांद देखने का तारीख है, चंद्रमा आए नहीं तब तक चतुर्थी है, तो पहला दिन छोड़ दो, दूसरे दिन को व्रत। यदि दोनों दिन चंद्रोदय अपनी है तिथि है तो पहले दिन तृतीया युग चतुर्थी, जो दोनों दिन है माने सोमवार और मंगलवार दोनों दिन गणेश चतुर्थी है, दोनों में चंद्रमा मिल रही है, तीसरे दिन पर भी चौथी तिथि भी, तो तीसरा दिन वाला रहे, तीसरे दिन वाला, जिस दिन सुबह तृतीया शुरू होगी शाम को चतुर्थी आई होगी तो उस दिन वाला ही ले। यदि दोनों ही दिनों में चतुर्थी चंद्र व्यापनी न हो तो दूसरे दिन की व्रत पालन करना चाहिए, गणेश कोश में आया। अगर जो दोनों दिन चंद्र उदय चंद्र नहीं दिखाई पड़ा, बारिश है, बादल है, कोई कारण से चंद्र नहीं देख पाए और गणेश जी के व्रत को उद्घाटन करना चाहिए, तो दिन भर जो व्रत किए, संभव है कि उस समय आना था चंद्र को लेकिन नहीं आए, तो उस समय जिस समय आना था उस तिथि के हिसाब से आप व्रत को उद्घाटन कर सकते हैं। आपके बीच में मैं सुना रहा था गणेश भगवान का व्रत का विधि विधान। हम लोग अब सुनेंगे गणेश चालीसा, तो छूटी गई आपके बीच में, उसको भी सुना देता हूँ आपको। गणपति गजानंद भगवान की जय। बुद्धि भरनय शरण शरण हरनय मंगल जाल, सिद्धि सदन करिवर बदन जय जय गिरजालाल। गहत चरण रज गज बदन लहत परम बदलक्ष, कटत यगिन यगतन अगट रटत सकल भवक्ष। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरन करन शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वर्क तुंड सुचि शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भाव। अर्ध चंद्रमस्तक पर सोहे छविलक सुर नर मुनि मन मोह। राजित मणि मुकुटन उर माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पान कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित धनी शिव सनानन भ्राता। गौरी ललन विश्व विख्याता रिद्धि सिद्धि कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी। एक समय गिरिराज कुमारी बदन मैल की मूर्ति अति छवि भक्त मोहिनी सूरती। सो द्वारे ठहर्यो पर लाई द्वार पाल कर तुम ही बैठाई। असुर एक शिव रूप बनावे छल कर निहित घात लगावे। ताहि समय
बिनु पहचान जान नहीं पाए। पूछे शिव तुम कहीं के लाला, बोलत भे तुम वचन रसाला। मैं गिरजा सुत तुम ही बतावत, बिनु चीन कोई जान न पावत। भवन धरो जन पाओ भारी, है कौन पहचान तुम्हारी। आ वही माँ तो बूझ तुम जाओ, बालक से जनिरारी बढ़ायो। धरे शंभु जब गाओ अघारी, मचियो तुरत सर पर सब भारी। तक्षण कछु शंकर उरधारी, शिव त्रिशूल भूल बस भारी। सिरस फूल सम सिर कट गयो, चट उड़ी गगन लोपता गयो। शंभु गए जब भवन मजारी, बैठे कुमारी कहन लगे शिव मन सकुचाए। कहो सती सुध करे न आए, तुम तुरत ही कथा प्रकट है सारी। करी सोच गिरजा मन भारी, क्यों न भल भा स्वामी तुम ला जाओ। लाओ भो सुवन जहाँ से पाओ, चले तुरत सुने शिव भी ज्ञानी। चटयुक हस्ती के ये सिर जानी, धड़ ऊपर था पति कर दीने। प्राण वायु संचालन कीने, नाम गणेश शंभु तब कीने। बनो बुद्धि निधि समवर दीन, प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता। अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता, नाम तुम्हार प्रथम ले कोई। कारज करे ये तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, सो विसारे नहीं कल्याण। तुमरो शाप आज जग अंकित, चौतम अंक भयो कलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव कीना, पृथ्वी कर प्रतिचिना लीना। चले शरानन भूमि बभुलाई, रच बैठे तुम बुद्धि उपाई। राम नाम लिखि मही पर अंका, सात भवर की करे न शंका। जनी गणेश कहीं शिव मन हर्षे नभते, बहु हर्षे तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई। शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी। करे कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा। अब प्रभु दया दीन पर, श्री गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान। इतना मंगल ग्रह है मेरे जगत सम्मान। संपुष्ट अपने रहस्य ऋषि पंचमी गणेश, पूर्ण चालीसा भय मंगल मूर्ति गणेश। गणपति गजानंद भगवान की जय। भक्त कथा को आगे बढ़ाने एक भजन हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले छोटी सी कथा और आपके बीच में ले आते हैं। कथा में इस प्रकार से हम लोग व्रत का विधि सुन रहे थे। गणेश चतुर्थी का व्रत है, क्या क्या नहीं लाने वाले हम लोग के जीवन में। का धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पदार्थ हम लोग को हर एक मनुष्य की जरूरी है वो मिल जाता है, और रोग दूर रहते। तीसरा क्या है, पहले तो ये काम अर्थ मोक्ष चतुर्विधि चतुर जो अर्थ हम लोग को चाहिए ये मिल जाती है। दूसरा रोग दूर रहती। तीसरा क्या होगा, हम लोग सुनेंगे कि समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती हैं। कोई आपदाएं यानी कि आने वाले दुर्घटना जीवन में हो, वो गणेश जी हटा देते हैं। फिर गणेश जी का व्रत का इतने विधान का लाभ है कि अगर जो पूरे 12 महीना में 24 गणेश चतुर्थी आती है, हर महीना में 2 आती है। पूरे अगर जो कोई 12 रख ले, 12 महीना में हर दो हफ्ते पे जो चतुर्थी आती है उसको धारण कर ले, तो उसमें तो लाभ है ही। लेकिन अगर जो वो नहीं हो पा रहा तो कम से कम 3 महीना तो जरूर कर ले। भाद्रपद महीना जिसमें भगवान गणेश जी का जन्म है, कार्तिक महीना और माघ महीना, तो ये तीनों का विधान उन्होंने सुनी। कृष्ण पक्ष की प्राय सभी चतुर्थी तिथियां कष्ट निवारण करने वाले हैं। तो वर्ष भर की चतुर्थी व्रत संक्षिप्त विधि और उनका महत्व सुने। अब आए हम लोग आगे बढ़ते हैं कथा में। व्रतों के विषय में चर्चा चल रही है आज हमारे बीच में, और यही व्रत के विधान हम लोग लेकर के आपके बीच में पहुंचेंगे, आगे सुनाएंगे। और चैत्र मास चतुर्थी की वसुदेव स्वरूप गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करके और ब्राह्मणों स्वर्ण की दक्षिणा देने पर मनुष्य संपूर्ण देवताओं को वंदित और श्री राध शयनी श्री विष्णु जी का सुखद लोक को प्राप्त करेगा। अब चैत्र महीना रामनवमी का महीना है, और रामनवमी का महीना के साथ साथ में क्या है कि हमारे बीच में इस महीना का
लाभ ये होती कि उस महीने में, चैत्र महीना में, सिर्फ भगवान विष्णु का राम अवतार नहीं है, लेकिन बहुत सारे पर्व उसमें जुटे, हनुमान जयंती भी है और नवरात्रि भी है। तो उस महीने में, चैत्र महीना का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत होगा गणेश जी का, लेकिन प्रसन्न होंगे विष्णु भगवान, रास्ता खोले। वैशाख महीना, हम लोग को पता, वैशाख महीना में चतुर्थी आती है, अब से हर महीने है। वैशाख महीना का व्रत रखने का क्या लाभ है? उसमें लाभ ये है कि संकर्षण गणेश जी का पूजन होता है और ब्राह्मणों को शंख का दान करना चाहिए। इसके प्रभाव से मनुष्य संकर्षण लोक कल्प तक सुख प्राप्त करता है। जब तक जीवन रहता सुख में जीवन चाहिए। और फिर ज्येष्ठ महीना उसके बाद आती है, मई जून के समय। उसमें क्या है? चतुर्थी का वृद्ध रूप से गणेश जी का पूजन करके ब्राह्मणों को फल मूल दान करने से वर्ती को स्वर्ग लोक को प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीना में व्रत रख लिए, एक एक महीना का अलग अलग लाभ है और उसको करने से ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ चतुर्थी को सती व्रत नामक एक दूसरा ज्येष्ठ व्रत होता है। उस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से स्त्री गजमुख जननी शिवा के लोक में जा कर के उन्होंने सम्मान पा लेते हैं। तो कहाँ पर? भगवान शिव का लोक में, धाम में उनको निवास मिल जाता है, जो ज्येष्ठ महीना में व्रत रखता है। आषाढ़ महीना, आषाढ़ महीना का विशेषता क्या है? इसमें आती है व्यास पूर्णिमा आदि। आषाढ़ महीना में चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणेश जी का प्रीति पूर्वक पूजन करने से सन्यासियों की तुम्भी का पात्र दान करने से चाहिए। इस व्रती को करने वाला मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त लेता है। व्रत किए और दान भी वस्तु किए, जैसे भगवान बता रहे हैं, और उसमें मनवांछित फल प्राप्ति हो जाता, ऐसा लिखा है। श्रावण महीना आती, फिर श्रावण महीना में भगवान शिव का पूजा का विधान है। हम लोग जानते हैं श्रावण महीना में देवशयनी एकादशी है। भगवान विष्णु चतुर्मास के लिए सो जाते हैं। श्रावण महीना का सोमवार बड़ी पावन माना जाता है। जैसे भी है, श्रावण महीना के विषय में सुन रहे हैं हम लोग। श्रावण महीना का चतुर्थी पर चंद्रोदय होने पर मंगलमय गणेश जी का स्वरूप ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य प्रदान करें और फिर आहवन आदि संपूर्ण उपचारों से इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करके लंक का नैवेद्य उत्पत्ति करना चाहिए। ये व्रत पूरा होने पर व्रती स्वयं ही प्रसाद स्वरूप लड्डू खाए और फिर रात्रि में गणेश जी के पूजन पर कर पृथ्वी पर शयन करे। इस व्रत के करने से मनुष्य को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती। जीवन में बहुत सारे कार्य जब रुकी होती है तो इस महीने में, श्रावण महीना में व्रत रखना चाहिए गणेश जी का। एक तरफ शिव भगवान प्रसन्न, दूसरे तरफ भगवान गणेश जी। इसमें लिखा है कि व्रत तो करना चाहिए, लेकिन रात्रि को शयन धरती पर करना चाहिए। रात्रि को धरती पर ही सोए। हम लोग भजन सुनते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर।
श्रावण महीना के विषय में सुन चुके। इसके बाद में आती है कि व्रत पूरा होने पर व्रती स्वयं ही प्रसाद स्वरूप लड्डू खाए और फिर रात्रि में गणेश जी को पूजन कर पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर रात्रि को सोना है। श्रावण महीना का व्रत के विषय में एक एक महीना का व्रत का अलग अलग नियम है और अलग अलग खान पान का नियम भी है और व्रत का फल भी अलग है। तो ऐसा लिखा है जो बता रहे हैं आपको। फिर रात्रि में गणेश जी को पूजन कर पृथ्वी पर शयन कर सुन लीजिए। और इस व्रत को करने से मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती। इसमें अंत में उसे गणेश जी का पद प्राप्त हो जाता है। यानी भक्ति करते करते अंत में भगवान के धाम पहुंचेंगे तो गणेश जी का धाम पे और प्राप्त हो जाती। त्रिलोक में इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है जो व्रत रहकर गणेश भगवान का और श्रावण महीना में और धरती शयन करे, रात्रि को धरती पे जमीन पे सोए, उसके समान एक बार भोजन करे। श्रावण शुक्ल चतुर्थी दुर्वान गणपति है जो श्रावण महीना का शुक्ल पक्ष मंजेरा पक्ष में भी एक बार था और उसके विषय में करने से दुर्वा ज्यादा मात्रा में भगवान, आपको पता है भगवान गणेश जी को दुर्वा और मोदक के लड्डू आदि दिए हैं। तो व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान से निर्मित होकर के सिंह स्थान चतुर्भुज एक दंत गजमुख को स्वर्ण में मूर्ति को निर्माण करा के और सोने की दुर्वा अर्पण करना चाहिए। भगवान के यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो दुर्वा अर्पण के दूसरे मूर्ति जिस गणेश जी को पूजन करे स्वर्ण को रहे। यानी जैसे हम लोग अच्छे से अच्छी वस्तु चाहते हैं स्वर्ण के मिले, वैसे मूर्तियां भी स्वर्ण के रूप में रखना चाहिए सोने का। तदंतर सर्वतोभद्र मंडल कलश स्थापन करके उनमें सोने का दुर्वा लगा करके उस पर गणेश जी का प्रतिमा का स्थापित कर दे। अन्यथा मूर्ति स्वर्ण के नहीं हो पा रही तो स्वर्ण का कलश बैठा रहे, लोटा स्वर्ण करे, उसमें गणेश जी का ऊपर बैठा रहे और गणेश जी का अरुण वस्त्र से विभूषित सुगंधित पुष्पांदि उनके भक्ति पूर्वक करता है। आरती स्थवन प्रणाम परिक्रमा करके अपराधियों को लिए क्षमा याचना करे। इस व्रत के 3 या 5 वर्ष तक व्रत पालन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाते। व्रत के ये विधान हम लोग सुन रहे श्रावण महीना का। श्रावण महीना भगवान शिव को बड़े प्रिय है और इस महीना का व्रत के विषय में हम लोग सुने अंधेरा पक्ष का अंधेरा पक्ष का दोनों का। भाद्रपद महीना जिसमें भगवान का जन्म होना है, भगवान को प्रकट होना है गणेश जी का, उसके साथ साथ में भगवान को सर भी कटने का ही महीना है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को बहुला सहित गणेश जी का गंध पुष्प माला एवं दुर्वा आदि से द्वारा यत्न पूर्वक पूजन करे और परिक्रमा करना चाहिए। गणेश जी का मूर्ति का फिर पूजन के बाद में परिक्रमा भी करें। ये भाद्रपद महीना है। आगे हम लोग सुन रहे हैं भगवान गणेश जी का व्रतों के महीना के एक एक विधान विधि विधान है, सुनते रहेंगे। तो भादो महीना में आ गई, अब आगे है भादो महीना के बाद में क्या आएगी, कृष्ण पक्ष का गुरुदी कृष्ण पक्ष का अश्विन महीना आएगी। कृष्ण पक्ष इस समय और दूध देने वाला स्वस्थ गाय का दान करना स्वाई। तो इसमें व्रत करने के से लाभ ये भी है कि इस महीने में दूध देने वाली गाय को दान करना चाहिए। एक कार्य ऐसी गाय जिसके जीवन में कुछ रुकावट है, बाहर आगे नहीं बढ़ रहे, तो समर्थ अनुसार दान करे, लेकिन दान कर स्थिति ना हो तो बहुला गौलों का प्रणाम करके उसका विसर्जन कर दें। इसी प्रकार से 5, 10 या 16 वर्ष तक इस व्रत का पालन करने का नियम है। कितने साल तक करें। इस समय दूध देने वाली स्वस्थ गाय को दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री या पुरुष सुखद हो जाते हैं, सुखद हो जाते हैं और बताने लगे कि सुखद हो जाते हैं। इस प्रकार से बताने लगे, हे श्री चाहते हैं कि चाहते सुनेंगे, सुखद हो जाते। इस व्रत को करने वाले स्त्री पुरुष सुखद भोगों को उपलब्धि हो जाते हैं। देवता उसको सम्मान करते और उससे अंत में गौलोक में धाम होता है। गौलोक तो भगवान कृष्ण का धाम है, तो गौदान यहाँ करेंगे, स्थान कहाँ मिलेगा, गौलोक में। ये गणेश जी का वरदान है। तो गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रख करके अगर जो सामर्थ्य बनता है तो गौ को दान करे, तो ऐसा करना चाहिए। इतने पूरे लाभ होती है। भजन आपको सुना रहा हूँ मैं गणेश अंक से कुछ कथा है। अभी थोड़े से गणेश जी का नामों पर भी चर्चा आएगा।
सर्वप्रथम एकाग्र दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी सिद्धि विनायक व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का मध्याह्न में प्रकट हुआ है और तो इनका मध्याह्न अपनी तिथि माना जाता है। तो गणेश भगवान का प्रकट हुए मध्याह्न यानी कि 12 बजे दिन में, जिससे भगवान विष्णु का राम अवतारी 12 बजे दिन में, भगवान विष्णु का कृष्ण अवतारी 12 बजे रात्रि में। सर्वप्रथम एकादश चित्र स्वर्वनंद में सिद्धि विनायक ध्यान करना है। फिर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके 21 नाम का लेकर के 21 पत्ते समर्पित करना चाहिए। हम लोग हमेशा गणेश चतुर्थी के समय इस पूजन को करते हैं। गणेश जी का 21 नाम है, 21 नाम है, इसमें से एक एक पत्र अर्पण करते हैं, या नहीं हो तो दुर्वा अर्पण करे, बेलपत्र अर्पण करे, धतूरा के पत्र अर्पण करे, ऐसे ऐसे विधान है। भजन हम लोग सुन रहे आपके बीच में गणेश चतुर्थी के विषय में। सर्वप्रथम एकादश चित्त सर्वानंद सिद्धि विनायक का ऐसे विधि, उनके प्रत्येक नाम से 7 नाम जुड़ा हुआ है। 21 नाम इस प्रकार से है। ये तो हमेशा हम लोग करते ही हैं। गणेश चतुर्थी के उत्सव के समय जो भादो महीना में आता है, उस समय हम लोग करते अनंत चतुर्दशी तक करते ही रहते हैं। तो इसका विधान हम लोग सुन लेते हैं कि आगे क्या बता रहे हैं जी। चतुर्थी तलक इसको करते रहते हैं। सुनिए, सुमुखाय नमः पहला नाम है। इसमें क्या गणेश जी को अर्पण करना है? शमी पत्र लिखा है। सुमुखाय नमः कह करके समी पत्रम अर्पित करें। गणाधीशाय नमः कह करके भयंगरिया पत्ते अर्पण। उमापुत्राय नमः कह करके बिल पत्र अर्पण करें। गजमुखाय नमः कह करके दुर्वा अर्पण करना चाहिए गणेश जी को। और फिर क्या है? हर सुनवे नमः कह करके कहने कर पर धतूर के पत्थर अर्पण करना चाहिए गणेश जी को। इधर शुभ करणाय नमः कह करके इसको अर्पण करें, ये लिखा हुआ है, उस दुर्वा अर्पण करना चाहिए। और फिर गजामुखाय कह करके इस प्रकार से कह करके बैर का पत्ते अर्पण करना। हर सुनवे नमः कह करके धतूर का पत्थर। फिर है शुभ करणाय नमः कह करके इस प्रकार के वर्ग तुंडाय नमः कह करके सैम का पत्र अर्पण करे। ग्रह गर्जाय नमः कह करके अपमार्ग पत्र समर्पण करने। एक दंताय कह करके वन भटा या भैटक डया का पत्र अर्पण। हेरम्बाय नमः करके सिंदूर या सिंदूर वृक्ष का अर्पण करना चाहिए। तो लाल रंग का कोई फल पत्ते हो उसको अर्पण करे। चतुर्होत्रे नमः कह करके तेज पत्र अर्पण करना चाहिए। सर्वेश कह करके अगस्त पत्रम। सर्वेश्वराय नमः करके अगस्त पत्रम अर्पण। विकटाय नमः कह करके कनेर के पत्ते। हेमतुंडाय नमः कह करके आशमात पत्र अर्पण कराई। और विनायकाय नमः कह करके आक का प्रथम। कपिलाय कह करके अर्जुन पत्र में अर्पण करना चाहिए। बटुए नमः कह करके देवद्वार पत्रम समर्पयामि। और बहाल चंद्राय नमः बोल करके मरु पत्रम समर्पयामि। सुरा गर्जाय नमः कह करके गंधारी पत्र अर्पण करना चाहिए। और सिद्धि विनायकाय नमः कह करके केतकी का पत्रम प्रीति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। एक एक पत्र अलग अलग भाग से गणेश जी का जो मुख्य गणेश चतुर्थी है, मैंने भाद्रपद महीना का शुक्ल पक्ष जिस दिन प्रकट दिवस है, जिस रूप से हम लोग पूजन करते उस रूप से जिस दिन पूजा शुरू हुई, तो इस महीना में है भाद्रपद महीना का शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी। इस दिन पर 21 पत्रम 21 फूल अर्पण करना चाहिए इस मंत्र से। इसके गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके अनंतर वे दुर्वा दल लेकर के गंध पुष्प और अक्षत्र 7 गणेश जी का ऊपर चढ़ाना चाहिए। नहीं, सबसे अगर जो और पत्रे नहीं मिल रहे तो गणेश जी का कम से कम दुर्वा तो अर्पण करना ही चाहिए। मोदक है और दुर्वा, ये 2 गणेश जी के बहुत प्रिय। ये पत्ते लिखा हुआ सारे पत्ते नहीं मिल रहा है तो दुर्वा जरूर ले लें, इससे गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते। इसके अनंतर वे दुर्वा दल लेकर के गंध यानी चंदन भी भगवान गणेश जी को लाना। पुष्प लाल या पीले दोनों फूल को यहाँ वर्णन कहा गया। अक्षत्र लगाए और साथ में गणेश जी का जय जय है गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए। फिर नैवेद्य रूप से 5 लड्डू उन दया सिंधु को पर गजमुख का अत्यंत प्रेम पूर्वक अर्पण करना। 5 लड्डू गणेश जी की पंचमुखी भी होते हैं, लेकिन 5 लड्डू अर्पण करने का गणेश जी का विधान है। तदंतर आचमन करा करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक
उनके चरणों में बार बार प्रणाम करे, प्रार्थना करते हुए विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि उसी समय गणेश जी को बैठाया जाता है और विसर्जन करने का फिर विधान है। समस्त सामग्रियों सहित गणेश जी स्वर्ण में है प्रतिमा आचार्य को अर्पित करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से 5 वर्ष तक व्रत एवं गणेश जी का पूजन करने वाला व्यक्ति को लौकिक एवं परलौकिक समस्त सुख प्राप्त हो जाते। 5 वर्ष कोई लगातार ऐसे गणेश जी का पूजन कर ले। गणेश जी के चतुर्थी तिथि भादो महीना शुक्ल पक्ष से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक, चाहे 10 दिन कभी 11 दिन मिलता है, कर करके 5 वर्ष तक का जो लगातार कर ले, इस व्रत के 5 वर्ष तक एवं गणेश पूजन करने वाला व्यक्ति को लौकिक एवं परलौकिक समस्त सुख मिल जाती, इस लोक और परलोक का भी सुख प्राप्ति हो जाती। इस तिथि को रात्रि में चंद्र दर्शन निषेध है, लेकिन हाँ वर्ष में एक बार ऐसा, हम लोग सुन चुके कथा बार बार, वर्ष में एक बार ऐसा है कि चंद्र देवता को दर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये गणेश चतुर्थी का दिन है, भादो महीना का शुक्ल पक्ष पर। आश्विन शुक्ल पक्ष थी, अभी आएगी इसके बाद में। आश्विन यानी पितरपक्ष वाले महीना, नवरात्रि वाले महीना, चंद्र दर्शन करने मिथ्या कलंक भागी होता है। भाद्रपद का शुक्ल पक्ष चतुर्थी चंद्र दर्शन हो जाने पर दोष की शांति के लिए श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद के 56वें अध्याय का पाठ या श्रवण करना चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार जो दोष लग जाता है तो इसको निवारण क्या होता है, इसको भी हम सुने हैं। अभी सुन रहे विश्व फिर विविध रंगों से भूमि पर पद पक्ष बना करके उस पर कलश स्थापन करना चाहिए। इस प्रकार से विधि पूर्वक वर्णन करते हुए 4 वर्ष होने पर अंत में व्रत का स्नान होता है और उस समय व्रत करने वाला मनुष्य गणेश जी का स्वर्ण प्रतिमा बनवावे। यदि स्वर्ण मूर्ति बनवाने में क्षमता न हो तो वर्णक यानी हल्दी चूर्ण से भी उनको गणपति प्रतिमा बना सकते हैं। और यहाँ व्रत के विधान में बता रहे हैं कि अगर जो भगवान गणेश जी को स्वर्ण का रूप में पूजन नहीं कर सकते तो हल्दी सान करके उनमें दुर्वा डाल करके हल्दी चूर्ण उसको बोलते हैं, गणेश जी का प्रतिमा उससे बनाए। फिर विविध रंगों से भूमि पर पदपक्ष बना करके उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। जैसे गणेश जी का पूजन का विधान है, इसको मैं बता रहा हूँ। गणेश जी को कलश पर बैठा करके पूजन, उस चावलों से भरी पात्र पर में तो तसत रह करके और उस गणेश जी का विराजमान करे। इसके बाद गंधादि उपचारों के श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। जैसे 5 स्टेप का पूजन होता है, 10 का होता है, कभी 16 तक भी होता है, तो ये विधि विधान से उसको करना चाहिए। प्रणाम एक हो जाएगा, परिक्रमा हो जाएगी, प्रार्थना हो जाएगी, अनंतर संपूर्ण रात्रि गीत, रात्रि में भजन आदि गणेश जी के सामने करना, बाग पुराण कथा तथा गणेश जी का स्तवन और नाम जप के साथ जागरण करना चाहिए। ये विधि विधान नाम ऐसे लिया गया है गणेश जी का पूजन। चलिए हम लोग छोटे से भजन गणेश जी का समर्पण करते हैं, उसके बाद में कृष्ण गणेश जी का प्रश्न पढ़ेंगे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होए। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होए। सरताज तुम्हारी सिर सोहे, एकदंत हमारे मन मोहे। सरताज तुम्हारे सिर सोहे, एकदंत हमारे मन मोहे। शुभ लाभ सभी के दाता हो, गणराज तुम्हारी जय हो। गणराज तुम्हारी जय हो। शिव नंदन दीन दयाल हो, गणराज तुम्हारी जय होए। ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के बरता हो। शिव शंकर बन संहारक हो, गणराज तुम्हारी रन हो। गणराज तुम्हारी जय हो। हर हाल में तुम, हर डाल में तुम, हर पात में तुम, हर फूल में तुम, हर
में बस सारो तुम मन राज तुम्हारी जय हो। गणपति गजानंद भगवान की जय। और थोड़ी ही देर में हम लोग गणेश जी का 108 नाम से दुर्वार्पण करेंगे और दुर्वार्पण करेंगे। सफेद तिल भी अर्प, मोदक हो तो और उत्तम है, अन्यथा नहीं तो दुर्वा सफेद तिल अथवा पीले फूल लाल फूल भी गणेश जी को अर्पण कर से इसको आप तैयारी कर लीजिए। ये इसी विधि विधान से एक एक महीने के विषय में हम आपको सुना दिए। गणेश भगवान के किस महीने में क्या व्रत रखने से क्या लाभ हो सकता है, क्या हम लोग को प्राप्ति हो सकती है, समय समय पर कोई जीवन में कठिनाई हो उसको उपाय यहाँ बता रहे। फिर विविध रंगों में भूमि पर पत्रपच बना करके उस पर कलश स्थापना, इसको भी सुना दिया मैंने। इसके बाद वर्गतुंडाय होम, इस मंत्र को 108 आहुतियां दे। तदंतर व्याहृति विधियों के द्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्ण आहुति देनी भी चाहिए। फिर दिग्पालों को लेकर पूजा करके 24 ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक लड्डू और खीर भोजन करना चाहिए। आचार्य को दक्षिणा सहित सत्वर्गता गौ का दान कर दूसरे ब्राह्मणों को अपनी शक्ति अनुसार भूय से दक्षिणा देना चाहिए। तो 21 बना आगे जो क्षमता बनती है। अब गणेश जी का 10 या 11 दिन का पूजन कर चुके हैं, व्रत को घाटन कर रहे हैं, तो 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसमें से एक को गौदान करें और सबको यथाशक्ति, दूसरे अपने शक्ति अनुसार भूयोसी दक्षिणा दे और बाद में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें और उनकी परिक्रमा करें। तदनुसार आदर पूर्वक विदा करना चाहिए। फिर सवन बंधुओं को साथ स्वयं प्रसन्नता पूर्वक भोजन करता। इस महिमाए व्रत को पालन करने वाला मनुष्य को दया सिंधु गणेश जी का प्रसाद दे और इस लोक में उत्तम भोग करके परम लोक को प्राप्त कर लेता है और विष्णु सायुज अधिकारी हो जाता है। विष्णु सायुज अधिकारी यानी कि विष्णु भगवान के धाम है। एक तो भगवान का वैकुंठ धाम है, भगवान विष्णु का राम जी का साकेत धाम है, कृष्ण का गोलोक है। और सायुज धाम भगवान को पहुंच जाने पर क्या होता है कि लौट करके फिर धरती पर नहीं आना पड़ता है। और पौष मास की चतुर्थी भक्ति पूर्वक विघ्नेश्वर गणेश जी का पूजन एवं प्रार्थना करके एक ब्राह्मण को कहा भोजन करा करके दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पुरुष के यहाँ धन संपत्ति की अभाव नहीं रहता है, कभी जीवन में धन की कमियां नहीं करेंगे। इस महीने का व्रत का माघ महीना आएगा, इसके बाद में इस महीने बाद में जनवरी में माघ महीना आने वाला है। ये माघ महीना में चतुर्थी संकृष्टन करने के व्रत करने से क्या लाभ होगा कि इस दिन प्रातः काल स्नान करने अनंतर देव देवस्य गजमुख का प्रसन्नता के लिए व्रतों पर क्या करना चाहिए, सुन के प्रसन्नता पूर्वक संकल्प लेकर के दिन भर के समीपित रहकर गणेश जी का स्मरण चिंतन एवं भजन करने वाला व्यक्ति को चंद्र उदय होने पर मिट्टी का मूर्ति गणेश जी को बनाकर उससे पीढ़े पर स्थापित करे। गणेश जी का साथ उनके आयुध एवं वाहन ही होना चाहिए। पहले युद्ध संबंधी मूर्ति को गणेश जी का स्थापना करना चाहिए और तदंतर षोडशोपचार उनका भक्ति पूर्वक पूजन करे। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल का लड्डू नैवेद्य अर्पित करे। माघ महीना में तो वैसे ही तिल का पूजन ज्यादा होता है, एकादशी का दिन भी तिलों का प्रयोग करना जाता। आचमन आदि करा करके प्रतिष्ठा करे, नमस्कार करके पुष्पांजलि समर्पित कर दे। अर्ध प्रदान करने का जो विधि है उसको भी सुन लेते हैं। छोटे से हमारे बीच में गणेश पुराण का गणेश अंक का चर्चा हो रही है, पिछले घंटे से मैं आपके बीच में पहुंचा। और तदंतर शांतिचित भक्ति पूर्वक गणेश मंत्र का 21 बार जप करने से और फिर भगवान गणेश जी अर्ध प्रदान करना चाहिए। तो ये गणेश जी का मंत्र जो मैं आपके सुनाने जा रहा हूँ इसको 21 बार 21 टाइम्स बोलना चाहिए और बोल्ड करके फिर गणेश जी को अर्थ भी देते हैं, जल भी देने का विधान। अर्थ प्रदान करते, अध्यय प्रदान करने वाला मंत्र इस प्रकार से। गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्व सिद्धि प्रदायक सर्व कंष्टस्त्र में देव अंग्रेनार्थ अर्थ नमोस्तुते। कृष्ण पक्षे चतुर्थे
वतु समसत्य बीच दाह सिद्धि वीरपरिषेद ने देवेश गोयेश नमोस्तुते। हे मंत्र को 21 बार बोलना चाहिए। दोबारा सुना देते। गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकष्ट हरण मे देव गृहानयर्थ नमोस्तुते। कृष्ण पक्षे चतुर्थे तु संपूजिते दिव्ये विधुदे श्रीप प्रसीद देवश गृहाति यत नमोस्तुते। गणेशाय नमस्तुभ्यं। तीसरी बार सुनो। गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकष्ट हरण मे देव गृहाणत नमोस्तुते। कृष्ण पक्षे चतुर्थे या तुः संपूजिते विदुः देहे विश्रितं प्रसीद देवस्य गृहार्थ नमोस्तुते। ये गणेश जी का मंत्र, जिससे पढ़ने से सुनने से गणेश भगवान से शक्ति प्रदान होती है, भक्ति प्रदान होती है। गणेश मंत्र से बस 21 बार बोल देने से समस्त, इसका अर्थ क्या है समझ लेंगे। जो भी आपने मंत्र आपको सुना है, इसका अर्थ क्या है। गणेश जी समस्त सिद्धियां को देता है। सिद्धि का मतलब होता है सक्सेस, सफलता। तो गणेश जी क्या है, सिद्धि प्रदान करने वाला दाता है, सिद्धि दाता। तो आगे लिखा है कि आपको नमस्कार है, संकट को हरने वाले आप है। संकट हर व्यक्ति के जीवन में हर एक रूप से आती है, तो संकट को हरने वाले आप है। आप अर्घ ग्रहण कर कीजिए, मेरे हाथ से जल स्वीकार करिए। और फिर क्या, आपको नमस्कार है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्र उदय होने पर पूजित देवेश ना भगवान को कृष्ण तिथि पर, कृष्ण यानी कि अंधेरा पक्ष में जो चतुर्थी आती है उस दिन पर चंद्र उदयन, जब तक चंद्रमा न निकल जाए तब तक व्रत रखने का एक नियम है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्र उदय होने तक पूजित देवता कौन, गणेश जी। आप अर्थ ग्रहण करें, हमारे हाथ से जल स्वीकार करें, आपकी नमस्कार हो। ये मंत्र का अर्थ है। तो इसको आप बोल करके इसको दिन जल दे सकते। और फिर ये दोनों श्लोकों के साथ संकष्ट हरण गणपते नमः बोलना चाहिए। संकष्ट हरण गणपते नमः, संकष्ट हरण गणपते नमः। इसका क्या, संकष्ट गणपति के लिए नमस्कार दे। 2 बार बोल करके 2 अर्घ देना चाहिए। 2 बार बोले, 2 बार जल अर्घ दे। फिर आया है क्या विधान में, इसके अनंतर नियम निश्चित मंत्र से चतुर्थी तिथि का अधिष्ठात्री देवी को अर्थ प्रदान करना चाहिए। तिथि नामिसम देवी गणेश प्रियत्व वालभे संकष्ट नाये नमः ग्रहणार्थ नमोस्तुते है। चतुर्थी नमः इदमाये समहर पिते है। तिथि को उत्तम गणेश जी का प्यारी देवी, यानी कि तिथि भी प्यारी देवी है। हम लोग सुन चुके कथा में, जिसको वरदान भगवान श्री गणेश जी दिए। तिथि के उत्तम गणेश जी प्यारी देवी, आपके लिए नमस्कार है। आप मेरे समस्त संकष्ट को हरण करने वाले हैं। और अर्थ स्वीकार करें, आप मुझे समस्त संकष्ट को हरने वाली देवी, मेरा अर्घ यानी कि जल स्वीकार करें। चतुर्थी तिथि की अधिष्ठात्री देवी को लिए नमस्कार हो, मैं उन्हें यह अर्घ प्रदान कर रहा हूँ। ऐसे करके अर्पण करना चाहिए। तो क्या लिखा है, तिथि नमा युक्तम देवी गणेश प्रिय वाग्लभे सर्व कष्ट नानाम गृहणार्थ नमोस्तुते। चतुर्थे नमः इदमायतेन सर्वापिनेहिं। इसका अर्थ है, हम सुन लिए। तब पश्चात चंद्रमा का गंध पुष्प से विधिवत पूजन करना चाहिए। और व्रत उद्घाटन से पहले भगवान गणेश जी को तो पूजन हो गई, लेकिन उसके पश्चात फिर चंद्रदेव का भी करना चाहिए। इसको क्या विधान है सुनेंगे। तब पश्चात चंद्रमा को गंध पुष्प आदि विधिवत पूजन करना। गंध यानी कि चंदन, और पुष्प यानी कि सफेद फूल भगवान चंद्रमा को। और तांबे के पात्र में इस प्रकार से चंदन डाल करके कुशा, दुर्वा, फूल, अक्षत्र, शमी पत्र, दधी और जल एकत्रित करके नियमित मंत्र को उच्चारण करते हुए करे। चंद्रमा का पूजन कैसे करें, ये सारे सामान आप लोग सुनिए। तांबे का लोटा हो, कोपा का लोटा हो, उसमें जल रखे, दुर्वा डाल दे, कुशा भी डाल दे, चंदन भी डाल दे, और फूल, अक्षत्र, चावल भी डालें, शमी पत्र मिल जाए तो दही डाल दें। एकत्रित करके त्रिमालिक मंत्र से उच्चारण करते हुए उन्हें
एक अर्धे क्या मंत्र सुन लेते, इसके बाद में एक भजन सुनाएंगे और गणेश जी का 108 नामावली। गगन निर्माणां निकेतं चंद्र दक्षायनते ग्रहाणर्थमया दत्त गणेशे प्रियतम रूपः। गगन रूपी समुद्र के मणिक के 10 कन्या रोहिणी के प्रियतम और गणेश जी का प्रीति रूप से चंद्रमा, आप मेरा दिया हुआ यह अर्थ स्वीकार करें। चंद्रमा को इस प्रकार से जल देते हुए ये प्रार्थना किया कर रहे हैं कि गगन रूपी समुद्र के मणि के, गगन रूपी समुद्र इतने विशाल जिसको गिना नहीं जा सकता, और दक्ष कन्या रोहिणी की पुत्री आपका पत्नी है, वो भी लिखा। प्रियतम और गणेश जी के प्रतिरूप चंद्रमा, आम गणेश जी भगवान ने इनको आशीर्वाद स्वयं दिए है चंद्रमा को, आप मेरा दिया हुआ अर्थ स्वीकार करें। फिर भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम करके यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करके दक्षिणा सहित संकष्ट उनकी अमृतमती अनुमति से स्वयं प्रसन्न पूर्वक भोजन करें। गणेश जी का पूजा हो गई, चंद्रमा कभी करें चतुर्थी के दिन और करने के बाद नित्य प्रसाद ग्रहण की। इस परम कल्याणकारी संकष्ट व्रत को के प्रभाव से वर्ती धन धान्य को जीवन में बढ़ती होती, कभी घटने का बात नहीं, कभी ऐसा नहीं रहेगा कि बिना धन के आप बैठे हैं। और उसकी सन्मुख कभी उन्हें उपस्थित नहीं होना चाहिए। किसका? उस परम कल्याणी की संकटहरिणी के प्रभाव से वर्ती को धन धान्य कभी होता है और उसके सन्मुख कभी भी कष्ट उपस्थित नहीं हो सकता, कष्ट कभी आ ही नहीं सकता जो गणेश भगवान का उपासक है। गणेश चतुर्थी का दिन व्रत धारण करने की जो शुरुआत करें, इस व्रत को वर्क तुल्य चतुर्थी भविष्य अवतार में से भी कहते हैं। इस व्रत को माघ मास में आरंभ करके हर महीने करे तो संकट का नाश रहता ही रहता है। माघ महीना हमारे बीच में आने वाला है, पोष चल रहा है, पोष का समाप्ति पर माघ ही हमारे बीच में, और माघ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी का उपवास करने वाले श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन योम निर्वित करना चाहिए और सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान यहाँ गणेश जी की विषय में चर्चा आपके बीच में हम एक भजन सुना करके फिर 108 नामावली पे भी चलना है, 100 नामावली भी श्रवण करना है। भक्तजन आपके बीच में गणेश जी का पाठ चल रही, एक भजन सुन लेते हैं, 108 नामावली रहेगी, आरती रहेगी, कथा के थोड़े से और आगे बढ़े। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुझे मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुझे मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं, तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, सभा बीच में तुम्हें बुलाऊं। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, सभा बीच में तुम्हें मनाऊं। गणपति आन प्यारे हम जो तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। आओ पार्वती के लाल मूषक वाहन सुंद सुनाला, पर जोड़ी मंत्र नाम की माला ध्यान लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। उमापति शंकर के प्यारे तो भक्तन के कार्य समारे। बड़े बड़े पापी तारे जो शरण में आते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी पुष्प चढ़ावे। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी पुष्प चढ़ावे। हाथ जोड़कर जोड़ी वंदना शीश नवाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं।
गजानन कर दो बेड़ा पार आनंद में। सब भक्तों ने टेर लगाई, सबने मिलकर महिमा गाई। सब भक्तों ने टेर लगाई, सबने मिलकर महिमा गाई। रिद्धि सिद्धि संग ले आओ, रिद्धि सिद्धि संग ले आओ, मैं तुम हम भोग लगाते हैं। गजानन कर दो मेरा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं, आज हम तुम्हें मनाते हैं। भजन गणेश जी का भजन के साथ में हम लोग गणेश जी को उपासना के विषय में कथा सुनी। बड़ी उचित कथा थी आज का, क्योंकि इसमें गणेश जी का व्रतों को लेंगे हमें। बहुत कम लोग गणेश जी का व्रत में ध्यान देते हैं, ज़्यादा करके एकादशी, भगवान विष्णु को मनाने वाले पूर्णिमा, चंद्रायन व्रत, कोई नवरात्रि करता है, कोई शिव जी का त्रयोदशी करता है, कोई शिव जी का सोमवार करता है, कोई मंगलवार में, कोई गुरु में जुड़े हैं, गुरु बृहस्पति को व्रत रखते, कोई शनिवार शनि जी का कष्ट ले। लेकिन गणेश जी का व्रतों का भी नियम हम लोग सुने, एक एक महीने का अलग अलग वस्तु अर्पण के। लेकिन सारे महीने में एक बात तो निश्चित है कि लड्डू मोदक और दुर्वा अर्पण करने का। और सारे महीने में एक और बात निश्चित है, चंद्र उदय हो जाए तब चंद्रमा को देख करके तब व्रत को गठन करना चाहिए। तो ये सारी बातें सुने आज हम, थोड़ी सी कथा और आपके बीच में। तब पश्चात चंद्रमा का पूजन, फिर गणेश जी का आरती और पूजन करें। गगन रूपी सुन लीजिए हम लोग। फिर भगवान गणेश जी को चरणों में प्रणाम करें, यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को पूर्ण मिले। सभी जगह दानों को महिमा तो है, लेकिन साथ में लिखा होता है कि यथाशक्ति, जितने शक्ति जितने सामर्थ्य उतने हिसाब से करें। फिर परम कल्याणकारी संकष्ट वर्ध का प्रभाव से वर्ती धन धान्य के संपन्न हो जाता है, और उसके सन्मुख कभी भी कष्ट नहीं उपस्थित होते। ये वर्ध वर्कुतु चतुर्थी भविष्यतर के भी कहा जाता है। इस व्रत को माघ मास में शुरू करके और हर महीने करना चाहिए। तो कथा तो यहाँ समाप्त नहीं हुई, कथा तो हमेशा चलती ही रहेगी आपके बीच में। चतुर्थी का ऐसा व्रत का नियम है, आपको सुनाए। आश्रित गत कह करके गणेश जी का आह्वान एवं गचकाय कह करके विसर्जन भी करना चाहिए। जो भाद्रपद महीना में आता है, गणेश जी मिट्टी का बना हो, हल्दी से बना हो, न ऐसे वस्तु से बना करके फिर अंत में विसर्जन। इस प्रकार से आदि में गकार युक्त से अंत में उल्का शब्द रूप मंत्र से इनका आह्वान आदि कार्य करे। गंधादि उपचारों से सीवित गणपति पूजन करे और उन्हें निवेद रूप में से लड्डू अर्पण करे। फिर आचमन प्रणाम करके परिक्रमा आदि अनंतर इस गणेश गायत्री का जप करे। ओम गणेश गायत्री क्या सुने। ओम महाकलाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री कहाँ से मिली हम लोगों को? अग्निपुराण से। इसका अर्थ क्या है? इस व्रत की बड़ी महिमा है कि इस तिथि को गौरी व्रत भी किया जाता है, गौरी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन योगिनी गणों सहित गौरी का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को विशेषता स्त्रियों को कुंद, पुष्प, कुलंक, लाल सूत्र, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, गुड़, अदरक, दूध, खीर, नमक और पालक आदि से भगवती गौरी का प्रीति पूर्वक पूजन करना चाहिए। अपने सुख सौभाग्य वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्री को इस व्रत को ब्राह्मणों की पूजा भी विधान है। तदंतर प्रसन्न मन बंधुओं सहित स्वयं भी भोजन करना चाहिए। तो अंत में फिर व्रत अपने भी वो भोजन करें। तदंतर प्रसन्न मन बंधुओं सहित स्वयं भी भोजन करें। और इस गौरी व्रत के प्रभाव से सौभाग्य एवं आरोग्य की प्राप्ति, सौभाग्य यानी कि पति का साथ संबंध बना रहता है, पति सुहाग बना रहता है आपका, और उसके साथ साथ में आरोग्य यानी कि बीमारी दूर रहती। कुछ लोग इस ढील व्रत से, अकुंड व्रत से ललिता व्रत और शांति व्रत भी इसको कहते हैं। इस पुण्य में तिथि को स्नान, दान, जप और होम आदि से शुभ कर्म आदि देव को गजवदन की कृपा से सहस्त्र गुण फलदायी हो। सहस्त्र गुण यानी 1000 गुना फल है। और साधारण दिन आप भगवान गणेश जी को पूजन करेंगे तो चलो थोड़ा बहुत लाभ है, लेकिन
थोड़ा बहुत लाभ है, लेकिन इसमें चतुर्थी अच्छी तिथि पर देख करके व्रत करने से तो 1000 गुना, कहा लिखा हुआ सहस्त्र गुना। तो हमें गणेश गायत्री जो है इसको हम सुन गए थे, इस व्रत को बड़ी महिमा है। क्या लिखा है कि इस तिथि को गौरी व्रत भी कहा जाता है। कौन तिथि पर सुनेंगे दूल्हा? अक्षत लाते कह करके गणेश जी का आह्वान और गले छाये से कह करके विसर्जन। इस प्रकार से आदि में गाकार युक्त, अंत में उल का शब्द मंत्र से उनकी आह्वान करना चाहिए। गंधादि उपचारण सविति से गणपति पूजन करे और उन्हें निवेद रूप में लड्डू अर्पण करे, दुर्वा अर्पण करे, आचमन आदि करके परिक्रमा करनी चाहिए। तो हम लोग सुन रहे हैं एक जो गणेश गायत्री अग्नि पुराण से निकली है, जिसके विषय में यहाँ चर्चा अलग से है और करने वाले व्यक्ति को बोलना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसको हम सुन रहे हैं तो इसके बारे में सुन लेते हैं। सुनता है ओम महालकाय विद्महि वर्गतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महालकाय विद्महि वर्गतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तो ये हम लोग व्रत के विषय में सुने। ये तिथि व्रत है, गौरी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि मैया पार्वती भी गणेश जी को सुरक्षित चाहती थी और उनको भी नियम बना कि व्रत रखे ताकि गणेश भगवान का सर दोबारा जुड़ जाए और गणेश जी प्रथम पूजनीय हो जाए। ये सब व्रत कथा हम लोग बार बार सुनते आते हैं। पुण्य में तिथि को स्नान दान करने से, जो गणेश जी का तिथि है उस दिन दान करने से, उस दिन जितना हो सके गणेश जी के जप करने से, उस दिन होम करने से, गणेश जी का सहस्त्र नाम से होम हो जाए तो इससे बड़ी अच्छा क्या हो सकता है। तो गणेश जी का होम करने से शुभ कर्म आदि दो गज वदन से कृपा से सहस्त्र गुना फलदायी हो जाती है। इतना गणेश भगवान का वरदान है। सुनिए, फाल्गुन मास का भी थोड़ा सा तिथि लिखा। फाल्गुन मास में शिवरात्रि आती है, होली का पर्व आती है, फाल्गुन के समय होता है। मंगल में ढिन राज व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत अनुसार से साथ गणेश जी सोने की मूर्ति बनवाकर उसकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन, तदनपर या वह मूर्ति ब्राह्मणों को दान में फिर दे देना चाहिए। और इस प्रकार से कथा भगवान श्री गणेश जी को हम आपको सुनाते रहेंगे हर रविवार। कोशिश रहती कि इस माध्यम से पहुँचे, छोटी सी दृष्टांत और आपको सुनाते, फिर एक गणेश जी का भजन, फिर गणेश जी का 108 नामावली और आरती। तो फाल्गुन को सुना दिए हम आपको। माघ महीने का, पोष महीना जो अभी चल रहा है उसको सुनाएंगे। इसके बाद में माघ आएगा, उसका भी श्रवण कर लिए। और माघ के बाद में आएगी फाल्गुन, शिवरात्रि का महीना। याद रखिए अभी से हमारे पास 8 सोमवार और है तो महाशिवरात्रि पर्व आ जाए। तो हमारे हफ्ते हम कोशिश करेंगे आपके बीच में पहुंचने के लिए एक एक शिव भगवान की कथा सोमवार का दृष्टांत लेकर के, कि 8 सोमवार और रहेंगे महाशिवरात्रि का आने। महापर्व से बड़ा व्रत पुण्य तो वही है। तो उसके विषय में चर्चा बाद में सुनेंगे, लेकिन अभी का फाल्गुन महीना का सुना देता हूँ आपको। फाल्गुन महीना का चतुर्थी मंगलमय ढिन राज्य व्रत बताया जाता है। इस दिन व्रत उपवास से साथ गणेश जी का सोने का मूर्ति का भी स्थापित करें और गणेश जी का प्रसन्न करने के लिए इस दिन तिलों से ही दान, होम और पूजन करें। फाल्गुन महीना में तो गणेश भगवान को तिल ऐसा है, गरुड़ पुराण में आया है और ग्रंथों में आया है। तिल 3 जगह बड़ी काम का होता है और होना ही होना चाहिए। एक तो पितरों का श्राद्ध में, पितरों के जितने कार्य चाहे दृष्टि क्रिया हो, चाहे अस्थियां के समय हो, चाहे फिर तर्पण कर रहे हो या पितरों का भोजन निकल रहा हो, पितरों के लिए पिंड हो रहा है, सब जगह पर तिल ही तिल चाहिए। दूसरा जगह तिल का होम में चाहिए और तीसरा यहाँ दान में। तो इस प्रकार से तिलों से दान, तिलों से होम, तिलों से पूजन करना चाहिए। गणेश जी का पूजन में यही लिखा है। और इस दिन तिल की पीठी से ब्राह्मणों को भोजन करवाया चाहिए और व्रती स्वयं भी भोजन करे। ये फाल्गुन का महीना होता है। इस व्रत को प्रभाव से समस्त संपत्तियों को वृद्धि हो जाती है। जो जो जीवन में कमती है और चाहत है, इच्छाएं हैं, उसको बढ़ती है प्राप्त। और मनुष्य गणेश जी की कृपा से सहज ही में सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि यानी सक्सेस प्राप्त है। गणेश जी की कृपा, ऐसा व्यक्ति जो भी भगवान आपके ऊपर भगवान की कृपा बनने लगे तो जो चाहिए अपने आप से आते रहेगा। जो भगवान और मत्स्य पुराण में उनको क्या कहा गया है, देखो एक एक पुराण में थोड़े थोड़े अलग गणेश जी का चर्चा है।
कभी काल हो सकता है इसमें ऐसे लिखा हो, उसमें कुछ और लिखा हो, लेकिन ज़्यादा मत ये है कि जो जो भगवान की जरूरी वस्तु है उसको देना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को मनोरथ चतुर्थी कहा जाता है। फाल्गुन शिवरात्रि आएगी त्रयोदशी चतुर्दशी पर फाल्गुन का कृष्ण पक्ष में, वहाँ से कुछ 6 दिन बाद आएगी मत्स्य पुराण के अनुसार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी। और आराधना की विधि ये है, सुनो, पूजनों से पर्वतान नक्त व्रत का विधान। इस प्रकार से 12 महीना का प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी व्रत करते हुए वर्ष भर के बाद उस स्वर्ण मूर्ति का दान करके मनोरथ सिद्धि हो जाती है। और पूरे 12 महीना तक एक गणेश जी का मूर्ति रख करके आप पूजन कर लें, फिर वही मूर्ति को दान में दे दें स्वर्ण का। ये करने से मनोरथ पूर्ण हो जाती है, सिद्धि प्राप्त कर लेते होगे। श्री यह लिखा हुआ है श्री अग्नि पुराण में इस प्रकार से अविघ्न चतुर्थी का संज्ञा दी गई है। जिस किसी मास में भी चतुर्थी तिथि को रविवार या मंगलवार के युक्त हो, ये विशेष फल। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, कथा में सुन लिया कि अगर मंगलवार को चतुर्थी मिल जाए अथवा रविवार को चतुर्थी मिल जाए तो इससे अच्छा तिथि नहीं मिल सकता गणेश जी को। अगर रविवार है और मंगलवार, इस 2 दिन अगर जो गणेश चतुर्थी तिथि आ जाए तो उस दिन भगवान गणेश जी का पूजन विधि विधान चाहे वो 1 दिन करने से पूरे वर्ष भर का पूजन का लाभ मिल जाता है। तो इसे हाथ सुखने अमित महामयी चतुर्थी व्रत में पूजन का अनंत में चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण की बड़ी महिमा गई है। ये जो आप सुने ना, ये भी बड़ी महत्व है कि इनका महिमा बहुत है। सुनेंगे, मंगलवार युक्त अथवा विशेष रविवार युक्त फलदायी होता है। इस प्रकार से अंगारक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश जी का पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है, 1 वर्ष का पूजा का लाभ। अमित महिमा में चतुर्थी वर्ग को पूजन का अंत में चतुर्थी वर्ग का श्रवण बड़ी महिमा है। इसको सुनने के लिए जो अभी आप सुनाए, मैं पिछले घंटे से बोल रहा हूँ आपके बीच में, तो एक इसको सुनने से भी कितना महिमा है। पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त प्रत्येक प्राप्त पर्यांत में परम गत कुछ लोक कथाएं भी इस प्रकार से सुनेंगे। ये सभी भगवान गणेश जी का प्रीति प्रदान करने वाला है। जितनी कथा हम सुनते हैं गणेश जी का, सब में वैसे से जो व्यक्ति सुनता है उसको गणेश जी में प्रेम बढ़ता है, प्रीति आती है। कभी भी कुछ हम करते हैं, जब तक प्रेम और प्रीति नहीं जुड़ी होती है तब तक वो व्यक्ति वो काम श्रद्धा से मन से नहीं कर पाएगा। तो जहाँ प्रीति बढ़ जाएगी, मन लग जाएगी भगवान के पूजन में, जैसे यहाँ समझाया कि जितने बार कथा आप सुनोगे उतना आपका प्रीति बनते रहेगी, मन संबंध बनते रहेगी भगवान। तो जिसका प्रीति बन गई, संबंध बन गई, वे सभी भगवान गणेश जी का प्रीति प्रदान करने वाले हैं। जितनी गणेश जी का कथा है, आगे क्या लिखे, परम महिमाई अंगारिक चतुर्थी भी है। इसकी कथा हम अगले सप्ताह शायद आपको सुना पाएंगे। अभी के लिए विराम का बेला की तरफ पहुँच रहे हैं। हम लोग गणेश जी का 108 नामावली बोलेंगे, कुछ श्लोक भी आपको श्रवण कराएं ताकि पूरा की पूरा आपको लाभ मिल सके आज का। एक भजन आपके बीच में और हमने सोचा था सुनाने का। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। रिद्धि सिद्धि के दाता कहायो, विघ्न हरन मेरा विघ्न नशायो। रिद्धि सिद्धि के दाता कहायो, विघ्न हरन मेरा विघ्न नशायो। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आने में देर न लगाओ जी, जाले देर न लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा लगाओ जी। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी।
हम सबके प्यारे गजानन, सब देव से न्यारे गजानन। हम सबके प्यारे गजानन, हम सब देव से न्यारे गजानन। आके कीर्तन में बरसाओ जी, सायो जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ। गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान का 108 नाम से गुरुवार। वक्रतुंड महाकार्य, सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः मन में बोलते रहेंगे अथवा एक एक वस्तु भगवान को अर्पण करेंगे। लिखा तो है दुर्वार्पण करना चाहिए, लिखा तो है कि मोदक लड्डू अर्पण करना चाहिए, सफेद तिल भी अर्पण कर सकते हैं, जैसे श्रद्धा आपको बनती और सुविधा बनी उसके हिसाब से आप करते जाइए। ओम गजाननाय नमः, ओम गणधेचाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम श्री विघ्नराजः, ओम द्विमतुराय नमः, द्विमुखाय भ्यो नमः, ओम प्रमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम श्री कृतिने नमः, ओम सुप्रवृत्ताय नमः, ओम सुखनिधे नमः, ओम सुरधेचाय नमः, ओम सुरहृदनाय नमः, ओम महागणपते नमः, ओम मान्याय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम श्री लंबजठराय नमः, ओम ईश्वरग्रीवाय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महोदकटाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम मंगलगतस्वराय नमः, ओम प्रमथाय नमः, ओम प्रथमाय नमः, ओम श्री प्रज्ञाय नमः, विघ्नकर्ते नमः, ओम श्री विघ्नहर्त्रे नमः, विश्वनेत्रे नमः, विराटपते नमः, विराटपते नमः, ओम श्रीपते नमः, ओम वाक्यपते नमः, ओम शंखकारिणे नमः, शंखकारिणे नमः, ओम श्री आश्रितवत्सलाय नमः, ओम शिवगणाय भ्यो नमः, शिवप्रियाय नमः, ओम श्री बलाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम श्री बलयुताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री शिवप्रियाय नमः, ओम विश्वनेत्रे नमः, ओम विघ्नकर्ते नमः, ओम वाक्पते नमः, आश्रिते ओम आश्रितवत्सलाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम शीघ्रकारिणे नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम बलाय नमः, ओम बलत्सिताय नमः, ओम भावत्यजमाय नमः, ओम पुराणपुरुषाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम श्री पुष्णे नमः, ओम शीघ्रकारिणे नमः, ओम बले नमः, बलोत्थिताय नमः, ओम भात्मजाय नमः, पुराणपुरुषाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम पुष्कोरोक्षितवारिणे नमः, ओम अग्रगणाय नमः, ओम अग्रपूजाय नमः, ओम मंत्रकृते नमः, ओम चमिका प्रभवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम सर्वपासे नमः, ओम सर्वकत्रे नमः, ओम सर्वनेत्रे नमः, ओम श्री सर्वनेत्रे नमः, ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम सद्यसिद्धिप्रदाय नमः, सिद्धिये नमः, ओम पंचहस्ताय नमः, ओम पार्वती नंदनाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः, ओम अश्वद्भ्याय नमः, ओम कुब्जासुर भजनाय नमः, ओम श्री प्रसोदाय नमः, ओम मोदक प्रियाय नमः, ओम कांतिमते नमः, ओम कांतिमते नमः, ओम श्री धीतिमते नमः, ओम कामिने नमः, कपितजनप्रिदाय नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्मरूपिणे नमः, ओम ब्रह्म विज्ञादिदनुभुवे नमः, ओम जिष्णुवे नमः, विष्णुवे रते नमः, ओम श्री
विष्णुप्रियाय नमः, भक्ति जीवनाय नमः, ओम जितमनंदाय नमः, ओम ऐश्वर्य कारणाय नमः, ओम श्री जयासे नमः, ओम यक्ष किन्नर सेविताय नमः, ओम गंगासुताय नमः, ओम गणः, ओम श्री गणधीशाय नमः, ओम श्री गंभीर निधनाय नमः, ओम श्री भक्तिनिधे नमः, ओम भवगमाय नमः, ओम मंगलप्रदाय नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्योतिषे नमः, ओम भवगमाय नमः, मंगलप्रदाय नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम अपाकृत पराक्रमाय नमः, ओम सत्यधर्मिणे नमः, सखे नमः, ओम सरसाम्बुद्धनिधे नमः, ओम महिषाय नमः, ओम देवंगाय नमः, ओम मणिकांकिनी मेखलाय नमः, समस्त देवाय नमः, समस्त देवतामूर्ते नमः, ओम सहिष्णे नमः, ओम श्री मणिकाकर्णी मेखलाय नमः, समस्त देवतामूर्ते सहिष्णे नमः, ओम सततीर्थे नमः, ओम विज्ञातकारिणे नमः, ओम विश्वदिशे नमः, ओम विश्वधर शक्रिते नमः, ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः, ओम उत्तमेशाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम श्री अपराजिते नमः, श्री उत्तमेशतये नमः, ओम समस्त जगदाधाराय नमः, ओम सर्वेश्वर प्रदाय नमः, ओम आक्रांत चित्र प्रभुये नमः, ओम विघ्नविदनवतराय नमः, गणेशार्पणमस्तु। श्री गणेश शत दल नामावली संपूर्ण गण गणपते नमः। चलिए हम लोग गणेश जी का आरती की तरफ बढ़ते हैं। जन गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मोते की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कवड़िन को काया, अंधन को आँख देत कवड़िन को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेवा। लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन का लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन का लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जय, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरंग करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदेवाभिनन्दनं आर्तिकं समर्पयामि। गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः।
ओम गण गणपते नमः। हम लोग शांति पाठ की तरफ चलेंगे। फूल लेकर अपने पूजा स्थान पर आप है तो फूल लेकर के क्षमा प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावद्रार्दित्योर्मोच्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावद्रार्मृत्योर्मोच्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावद्रार्मृत्योर्मोच्यमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओमस्तु मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, जगदम्बिकायै समर्पयामि। भगवान गणेश जी का प्रार्थना पूर्ण हुई। 1.5 घंटे से आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ। क्षमा प्रार्थना के साथ में गणेश जी से आज्ञा लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त लेते हैं कि हर सत्य भगवान को शील रखिए। इस कथा को, मंगलमयी कथा को, एक एक विधि विधान आपका पूजन का, व्रतों का, कथा श्रवण करने का लाभ, 1000 नाम का महत्व, उसके साथ साथ में एक वस्तु अर्पण करने का महत्व, और गणेश जी के साथ जुड़ी हुई शिव भगवान की पूजा, उनके साथ जुड़ी हुई भैया पार्वती का, उनके साथ जुड़ी हुई चंद्रमा का पूजन का विधि विधान हम लोग हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसा नया सुनने की मिलती है। ऐसा कृपा बनाए रखिए ताकि हमारे और आपके बीच में संबंध बनी रहे। गणेश जी की भक्ति आप तक पहुँचाएं, ये हमारे लक्ष्य आपके साथ में। क्षमा प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदराय सुरपिराय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्ते तीर्थनाशनापराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तन प्रसराय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मस्वरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विष्णुस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय दिवाय नमोस्तुते विनायकः। त्वं विघ्न शत्रुदलनेत्रं सुन्दरेति भक्तप्रियेतु ते सुखदेति फलप्रदेति विज्ञाप्रदेति एति नाम्यते स्तुतवन्ते तेभ्यं गणेश वरदे भव विदन्यत्तमेतवाः। ओम श्री तव विष्णुचिते शक्तिरन्तं व्याम विश्वस्य विजतं परमासिति मायां सम्मोहितं देवी समस्तीते देतं प्रसन्नभुवि भक्तिपूर्वकः। श्री गणेशाय नमः। मुखे ते ताम्बूलं नयन युगले कज्जलं कला ललाटे कश्मनिति विलटे गले मोदिगतं तदा सकुरुते गाजे साटे पृथुकटे तटे आटकं महि भजामि तवां गौरी गणपति किशोरयारावितं श्री गणपते नमः। एक तुलसी रानी से भजन, फिर हम लोग को विराम देंगे। अवतार निराले
शिव के अवतार निराले पवन पुत्र मारे। गाहे सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। सुख सारे तू ही जानता है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। रामचंद्र का सेवक प्यारा सीता माँ का लाल दुलारा। रामचंद्र का सेवक द्वारा सीता माँ का नाम जुड़ावा। सारे सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। महाभारत की हुई लड़ाई अर्जुन की ध्वजा लहराई। महाभारत की हुई लड़ाई अर्जुन के ध्वजा लहराई। महाभारत की हुई लड़ाई अर्जुन की ध्वजा लहराई। महाभारत की हुई लड़ाई अर्जुन की ध्वजा लहराई। लोक कल्याण बालाजी तेरे चरणों में। ये है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। है सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। आज हम आपके बीच में विदा ले रहे भक्तजन। आज फिर ऐसे अवसर मिल गए। पौष महीना है, वैसे तो आने वाले मंगलवार से हमारे बीच में खरमास आरंभ हो रहा है। खरमास में पूजा का विधि विधान करना तो करना ही है, रोकना तो नहीं चाहिए। ऐसे कहीं विधान नहीं है कि करने से कहीं हानि होता है, ऐसे कहीं कहीं लिखा हो। लेकिन ये होता है कि ज़्यादा लाभ चाहिए तो अच्छे समय पर करें, लेकिन ये नहीं कि लाभ नहीं है। हर दिन के प्रति दिन हमारे जीवन में हम लोग एक एक कर जलाते हैं, देवताओं से कुछ न कुछ लेते हैं, तो फर्ज कर्तव्य तो बनता है कि देवताओं को लौटा करके पूजन को दे। तो करते ही रहना चाहिए। ये रहेगी 16 तारीख रात्रि को, 16 तारीख दिसंबर का रात्रि को लेके 14 तारीख जनवरी तक खरमास को। तो इसमें विवाह आदि, नया मकान, नया वस्तु को लेने की ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिए। अन्यथा पूजा पाठ तो कर लेना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए हर रविवार। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ में